रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का और शायकीन की भरपूर शिरकत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कम वक्त में तामीर नौ का चैलेंज मुकम्मल करने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा शहबाज स्पीड माजी की बात हो गई, अब मोहसिन स्पीड की बात है। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी खराज तहसीन। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम भी शरीक हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई भी की गई। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते अजराह मजाक कहा कि जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर करवाते हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ में शरीक 2500 अफराद को भी लंदन की सैर करवाएं। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान से कौम को बड़ी तवक्कुआत हैं। शाहीन आफरीदी से भी तवक्को है कि वो अपने ससुर शाहिद आफरीदी की तरह विकेटें गिराएं। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल किट की रोनुमाई की गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की स्टेडियम की तामीर नौ पर मुबारकबाद। कहा लाहौर में हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट मिली, नए स्टेडियम में नया जज्बा मिला, कल भी ऐसा ही जज्बा होगा। वो मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे। प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, DG FWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया। इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और टारगेट यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जिसको 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। इस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर साथ दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को नेक नियति से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अगर जरूरत महसूस हुई सिलेक्टर स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं, उन्हें पूरा इख्तियार दिया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, लाजमी नहीं कि स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। खुशदिल शाह की हालिया कारकर्दगी अच्छी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, नगमा पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आतिफ।
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एक दिन आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का चीफ जस्टिस जाया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त कर दी। खत में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समात से पहले ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेर समात है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस उसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तस्दील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। गवर्नेंस, इस्लाहात और इस्तेदाद कार में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। सैलाब, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलाव और गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। फ्रेमवर्क का होना काफ़ी नहीं, इस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए कहा कि लोगों से बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों की नहीं, हर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे स्कूलों में जहां आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा वो यहाँ सरकारी हैसियत में नहीं, इंफरादी हैसियत में आए हैं। अमरीकी कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ साबिक अरकान से मुलाकातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर ही पाबंदी लगा दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ भी आयद। अमरीकी सदर ने कहा आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ वापस लेने का मुतालिबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी अमरीकी पाबंदी की मजम्मत। बयान में कहा कि ट्रंप का आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का फैसला इंतकामी और जारिहाना है। दुनिया भर की हुकूमतें, इलाकाई तंजीमें सदर ट्रंप की पाबंदियाँ रोकने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आलमी फौजदारी अदालत ने भी तमाम 125 रियासतों से मुत्तहिद होने की अपील की है। अदालत ने बयान में कहा है कि अपने अमले के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपीय काउंसिल के सरबराह ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से आलमी फौजदारी अदालत की आज़ादी को खतरा है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ट्रंप की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ काबिल तारीफ हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का बयान। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खत में करारा जवाब। कहा फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाए। अगर फ़लस्तीनियों को गाजा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जफ़ा, हाइफा और दीगर मकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने वहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया था। शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप से कहा कि अगर वो खत्ते में अमन कायम करना चाहते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत और रियासत दी जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हलमे ने भी मुलाकात की। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी, मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियती और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अपनी मेहनत और खिदमत से पंजाब के आवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है बिजली शोबे की जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। रोज़े अव्वल अवाम से वादा किया था कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी हो रही है। बिजली शोबे के इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से तकसीमकार कंपनीज के खसारे में कमी खुशाइन है। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी भी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुँह बोलता सबूत है। बिजली शोबे के इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। और हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 8 फरवरी को दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान भर में भी आज से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा।